हेलो हाय एवरीवन, मैं हूं अमृता शाह, आप लोगों की आर्ट एडुकेटर। और बच्चों को सबसे अच्छा अमेजिंग गिफ्ट लगता है कलर। और कलर के साथ साथ उनके पास अगर कॉपी हो, पेन हो, पेंसिल हो, सभी चीजें हो जो उनको अट्रैक्ट करती है। तो जब भी हम बच्चों को गिफ्ट देने के बारे में सोचते हैं ना, हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। उन्हें कुछ ऐसा देना चाहिए जिनसे वो अटैच्ड होते हैं। तो मार्केट में जब भी आप गिफ्ट खरीदने जाएंगे ना, आपको सबसे पहले ध्यान में आएगा कोई कलर दे देते हैं, कोई कलरिंग बुक दे देते हैं, स्टिकर दे देते हैं, स्टैम्प्स दे देते हैं। बहुत सारे खेलने की चीजें होती हैं जो कलर से ही मिक्स होके बनती हैं। क्ले आता है, क्ले का डो आता है मतलब क्ले को यूज करके हम बहुत सारी चीजें बनाते हुए देख सकते हैं बच्चों को। बहुत सारे कलरिंग बुक्स आते हैं, पेपर्स आते हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, पेंसिल बॉक्स, जितने भी अट्रैक्टिव चीजें हैं आप देखेंगे सब कहीं ना कहीं ड्राइंग को रिलेटेड करते हुए ही बनाया गया है। मार्केट में बहुत पूरा मार्केट आप देखेंगे बच्चों के चीजों से भरा हुआ है। खिलौनों में बहुत खिलौने कितना देंगे हम बच्चों को, लेकिन अगर हम बच्चों को इन सभी आइटम्स को देते हैं तो उनके पास तो क्या होता है, स्टॉक्स हो जाते हैं बहुत सारे। उसका एप्लीकेशन करना भी सीखना आना चाहिए। तो देखिए तरीका क्या होता है, पहले बच्चों को उस चीजों को दीजिए जिससे उनका अटैचमेंट बढ़े, और उनसे अटैच होने के बाद उनको ध्यान में आता है कि अब हमें इससे कुछ करना चाहिए। तो बस करने आने के लिए ना दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक होता है बुक का हेल्प, दूसरा होता है टीचर का हेल्प। तो बुक जो है बेस्ट सोर्स होता है, क्योंकि हम बहुत जगह भागेंगे ना तो हमारा नॉलेज जो होता है वो डिस्ट्रक्ट होता है। हम उसको प्रॉपर नॉलेज में काउंट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ सही भी चीज सीख सकते हैं, कुछ गलत भी सीख सकते हैं। एक वे वाइज जो सीखना है, जैसे हम स्कूलों में बुक पढ़ते हैं तो कैसे चैप्टराइजेशन के साथ होता है, तो वैसे ही इसके बुक्स भी आते हैं। बुक्स को भी फॉलो करवा सकते हैं बच्चों को। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और एजुकेशन के लेवल पे हम उसको सोचते हैं, तो खेलते हुए बच्चे पढ़ना भी सीख लेते हैं। लर्निंग विथ प्लेइंग, और खेलना, पढ़ना, समझना, सीखना, ये इसके संग अगर अटैच हो जाता है तो उनका एडिशनल बेनिफिट भी उनको मिलता है। और बहुत सारी चीजें जो उनको नहीं समझ में आती रहती हैं अदर सब्जेक्ट्स में, वो भी यहाँ पे इजीली वो ग्रैब कर पाते हैं। तो ये कुछ बहुत बारीक सी बातें हैं जिसे मैंने आपको शेयर किया। काफी सालों से पढ़ाते हुए मुझे ये चीजें समझ में आई हैं। तो गिफ्ट के बारे में इसलिए मैंने आपसे आज बात किया क्योंकि चिल्ड्रन डे के स्पेशल डे पे मैं क्या बताऊं, चिल्ड्रन डे का वीक चल रहा है समझ लीजिए मेरे लिए। तो क्योंकि जितने भी क्लासेस में ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे हैं या जितने भी आसपास में हैं, सभी को लगता है कि ओ वाह चिल्ड्रन डे है, मैं तो काफी मतलब एंजॉय करती हूँ। देखिए हमारे पास तो दो ही डे सबसे इम्पोर्टेंट होता है, टीचर डे और चिल्ड्रन डे। तो जैसे हमारे लिए टीचर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बच्चों के लिए चिल्ड्रन डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको क्यों ना इस चिल्ड्रन डे के मतलब त्योहार में ऐसा दिया जाए जो, देखिए जितना भी हमारा रिलीजियस फेस्टिवल होता है या हमारा फैमिली फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, खास करके बच्चों का बर्थडे पार्टी उनको जितना अच्छा लगता है वैसे उनको चिल्ड्रन डे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की, ये उनको अट्रैक्ट करता है, अटैच करता है। तो इन दिनों पे हमें ये बातें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे बच्चे देखिएगा समझते हैं कि टीचर को पेन देना चाहिए, तो बच्चों को हमें क्या देना चाहिए, हमें भी इनसे रिलेटेड जो उनके स्टडी से रिलेटेड चीजें हैं हमेशा कोशिश करना चाहिए कि उनसे हमें इन्वॉल्व रखना चाहिए। देखिएगा खिलौने के रूप में भी बहुत सारे ऐसे टॉयज आ गए हैं जिनसे भी स्टडी बहुत इंप्रूव होने लगी है। तो खेलते हुए पढ़ना सीखना और उसमें कलर का इन्वॉल्वमेंट होना ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये विजुअल इम्पैक्ट होना, उनको क्या बनाना है, क्या करना है, जिसके बारे में मैंने काफी सारी वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड किया है, आपको पता ही है, तब देख सकते हैं। और भी मेरे बैक में बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने काफी सारे टॉपिक्स पे बनाया है। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बच्चों को एकदम इस तरह से समझना चाहिए कि उनका लेवल अभी अलग है। देखिए हम जब छोटे थे तब हमें हर चीजों का ज्ञान नहीं था, हर चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। अभी रिसोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गया है, क्योंकि देखिए अभी वैरायटी ऑफ कंपनी आ गई, वेरिएशन में पेपर्स आ गए, वेरिएशन में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जिससे उन्हें काफी चीजें करने का मौका मिलता है। बट उसका एक वे होना चाहिए, फिक्स पाथ होना चाहिए, क्योंकि हैप्पीजेड वे में किसी को सीख लेने से वो चीज काम में नहीं आता है। तो इसका मैंने दो टेक्निक आपको बताया, एक होता है बुक, दूसरा होता है टीचिंग। तो टीचर के पास एक गाइडलाइन में सीखना
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं ये चीजें कोशिश करती हूँ, चाहे बच्चा मेरे ऑनलाइन में सीखे या ऑफलाइन में सीखे। और अगर आप एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, आपके मन में है कि, या आप हॉबी आर्टिस्ट हैं, मान लीजिए किसी भी एज ग्रुप पे आपको हो सकते हैं आप बहुत बड़े हो, लेकिन आपकी कभी इच्छा रही है कि मैं भी सीखूं, तो आप भी क्लास कर सकते हैं। आप इस चीज को सिंक्रोनाइज वे में समझ सकते हैं कि देखिए ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए बहुत छोटे जो होते हैं ना एज ग्रुप में, उनके लिए पेरेंट डिसीजन लेते हैं, लेकिन खुद के लिए तो खुद डिसीजन लेना पड़ता है ना। हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें अब मौका आ गया है कि हमारा समय भी हमारे साथ है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम क्लासेस ले सकते हैं और हमारा समय आने जाने में भी वेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे मटेरियल्स भी हमारे घर पे डिलीवर हो जाते हैं। बहुत आसान हो गया है आजकल पढ़ना और सीखना, और किसी भी चीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। उससे अपने करियर में भी ग्रोथ आता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अच्छे से समझ सकते हैं। किसी को मंडला आर्ट पसंद होता है, किसी को मेहंदी आर्ट पसंद होता है, किसी को रंगोली आर्ट पसंद होता है, किसी को कपड़े पे आर्ट, फैब्रिक पे आर्ट करना पसंद होता है। बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग आर्टिस्ट भी होते हैं। और सभी चीज जो भी आप सीख रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे 25 साल का एज का ग्रुप का कोई पर्सन हो, कोई भी हो, जब भी आप सीख रहे हैं तो याद रखिएगा कि बेसिक फंडामेंटल अगर आपके क्लियर हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर आप जानते हैं किसी भी चीज में, तो आपका वो टॉपिक जो है, वो सब्जेक्ट आपका क्लियर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ड्राइंग के क्षेत्र में फंडामेंटल और प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्राइंग और आर्ट ये पूरा का पूरा इस पर डिपेंड होता है, और इसके थ्रू बहुत सारे सब्जेक्ट में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है। और इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे अर्निंग ऑफ सोर्स जनरेट कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये इसका एक पाथ होता है, तो जिसके पाथ में सबसे पहले आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, ड्राइंग के बेसिक रूल्स को क्लियर करना होगा, प्रिंसिपल्स को क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। देखिए बहुत जन क्राफ्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन क्राफ्ट के पहले भी उनको अगर ड्राइंग आता है तो उनका क्राफ्ट भी बहुत इम्पैक्टफुल दिखता है, क्योंकि क्राफ्ट में बहुत सारे कलर का यूज होता है, बहुत सारे कलरफुल पेपर का यूज होता है। ड्राइंग करने के बाद हम कलर का एप्लीकेशन करते हैं, तो हमारे ये नॉलेज जो है ना, एक संग ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन और कलर का फीलिंग उसमें कैसे होना चाहिए, और अलग अलग मीडियम में हम किस तरह से करते हैं, उसमें किस तरह से हम दिखाते हैं कि कैसा होता है, होना चाहिए, ये सारी चीजें हर एक आर्ट फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं आप, जब आपका ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर हो। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। बहुत छोटे एज ग्रुप में जब बच्चे सीखने लगते हैं तो उनका बचपन से ही ये सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं, तो बड़े होकर उनका प्लेटफॉर्म रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आपका ये छूट गया है तो भी आप इसे कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। टाइम कभी भी खत्म नहीं होता है, सीखने की उम्र कभी भी वैनिश नहीं होती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। आप कभी भी किसी भी एज ग्रुप में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, और उसे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। बहुत आसान है, जैसा कि मैंने बताया। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग अपने क्लासेस में ऑर्गेनाइज करके आपको बहुत सारी चीजों को सिखा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहला रूल है कि हम लोग बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को जरूर सिखाते हैं, जिससे आप किसी भी आर्ट फॉर्म में अप्लाई करके अपने आर्ट फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज को वहां पे डेवलप कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, उन एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए भी है, और जो लोग छोड़ चुके हैं या जिनका हॉबी है, या जो चाहते हैं कि अपना दूसरा करियर भी स्टार्टअप करे, बूम करे, तो उनको भी ये कोर्स बहुत काम आएगा। और हर एक एज लेवल के लिए अलग अलग स्टडी पैटर्न है, हर एक लेवल का अलग अलग कोर्सेज है। आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और आप अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से उसका ग्रोथ कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और कभी भी आपको लगे कि आप हमसे सीखना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली, और मैं आपको गूगल फॉर्म भी शेयर कर दे रही हूँ, आप मुझे उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, मैं आपको चीजें दे सकती हूँ। और आगे चल के
आपको लगता है कि किसी और बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मुझे आप जरूर बताइए कि और क्या आपको सीखना है। मैं कोशिश करूंगी आने वाले वीडियोस में मैं कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दूं, जिससे आप बहुत सारा क्लियर कर सके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल रूल्स को अपने एप्लीकेशन के थ्रू। देखिए एज ग्रुप वाइज सबका फंडामेंटल क्लियर करने का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, सभी को अलग अलग लेवल पे सीखना पड़ता है और एक से दूसरे का मैच नहीं होता है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी में बेसिक फंडामेंटल जरूरी है सीखना। तो ये चीजें जब आपको आएंगी तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।